गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक्सएस 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 4 और 5 आई थिंक दो ही हैं इसमें, तो ये दो ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन आंसर थर्ड वाले में। कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा और इसमें से हल्का सा मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसमें एक क्वेश्चन बनेगी, बस फिर आप लोग कीजिएगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर जैसे हमारे दो फ्रेंड है, तो ये पहला फ्रेंड, ये दूसरा वाला फ्रेंड, इनकी एज का सम कितना है 20 है। तो अगर मैं एक की एज को बोलता हूँ कि x है, तो दूसरे की एज अपने आप ही 20 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये भी 4 साल कम का होगा और ये भी। और उनका प्रोडक्ट, तब उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा था, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई करके आ रहा था 48 हमारा। तो तब उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा था बच्चों, तब उनका प्रोडक्ट आ रहा था 48। ठीक है, अब हम यहाँ पर देंगे 16x माइनस एक्स, एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पर इस को एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यहाँ पर 16x और 4x को यहीं पर प्लस कर लो। 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20। 64 अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस का 64 में 64 में प्लस होगा तो 112 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 20x होना चाहिए। तो अब मैं ये दूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब निकलेगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अगर बच्चों ये जीरो आया तो हो सकता है, जीरो से बड़ा आया तो भी हो सकता है। वैसे जीरो से बड़ा ही आना चाहिए तो ही हो सकता है, क्योंकि दो की एज है तो सेम सेम तो नहीं हो सकती, हो भी सकती है सेम सेम, लेकिन अगर जीरो से कम आया तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जीरो से कम किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए हमारा। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर से सॉल्व करेंगे कैसे, तो 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा प्लस नहीं है ये माइनस है, तो हम देंगे तो माइनस 48 आया, और माइनस 48 इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो तो दिस कंडीशन कांट बी पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। कि ये बोल रहा है कि दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम अभी जो है वो 20 साल है और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट जो है 48 था, तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। अगर पॉसिबल है ही नहीं तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लिखा है मैंने, आराम से देख के कर लीजिएगा, इसे खुद ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग बच्चों खुद ही सॉल्व करेंगे तो ही आप लोग को आएगा समझ में। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ को और ब्रेथ को मैं कितना कितना लूँ, तो ये तो कन्फ्यूजन है, तो अब कैसे लेंगे देखें। पेरीमीटर दिया है 80 और एरिया दिया है 400। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर 80 दिया है तो पक्का लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस करके आया होगा पेरीमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसे कट करूँ तो ये आ रहा है 40, ये तो यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ है, लेंथ प्लस ब्रेथ करके आएगा मेरा 40। बट मुझे तो क्वाड्रेटिक बनानी है, तो मैं इसे एल को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स लेता हूँ, तो बी अपने आप ही हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, एंड द एरिया इज 400। तो एरिया 400 है अगर, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा 400। तो करके देखते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहाँ पर से फिर हम इसे और देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें यहाँ पर भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये माइनस 40 ये है बी, 4 इंटू ए ये होता है, इसके साथ में जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो 40 का स्क्वायर 1600, यहाँ 1600 आया, ये क्या आया हमारा ज़ीरो आ गए। तो
अगर हमारा 0 आ गया तो बच्चों याद करो वो कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आ जाती है 0, तो उसके बाद जो रूट्स होते हैं, रूट्स दोनों के दोनों रूट्स कैसे आते हैं, हमारे इक्वल रूट्स आते हैं। दोनों के दोनों रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। देखिए ये रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा, सिर्फ अब स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं x की जगह पर अगर थोड़ी देर के लिए मान लूँ मैं 20 लिखा मैंने, तो ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स वो भी 20, 20 और 20 इनका पेरीमीटर अगर निकालेंगे 2l प्लस बी, तो 2 20 प्लस 20, तो ये भी आ रहा है 80। ठीक है, अगर इनका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, 2 2 जो 4। हाँ तो मेरी रेस्टोरेंट उसमें जो लेंथ आ रही थी हमारी वो थोड़ा सा कट गया था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है मुझे। लेंथ आ रही थी 20 और ब्रेथ वो भी आ रही थी 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो हम अगर इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2l प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे एल की जगह पे 20 और बी की जगह पे भी 20, तो 20 प्लस 20 40, 40 टू जा 80, तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एरिया निकालेंगे जो कि 400 आ रहा है, आता है नहीं आता देखते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 2 जो 4 400, हाँ 400 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सही है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, ये क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पलर के। सो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएंगे और आप लोगों ने करने की कोशिश करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं अच्छी बात, अगर नहीं आते हैं कोई बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आपने करने की कोशिश की, नहीं आएंगे तो मैं इनको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।